हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसके पहले के वीडियो में हम साइन रूल बता दिए थे और कैसे साइन रूल प्रूव किया जाता है वो भी बताए थे। और जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण और एक भुजा दिया गया रहता है और दूसरा भुजा पूछा जाता है तो साइन रूल लगाया जाता है, उसको प्रूव कराए थे। साइन रूल में ही अभी आगे कुछ थ्योरी है, उसको आइए देखते हैं। हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो वही यहाँ लिखे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ आ जाइए, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम साइन बी ले लेते हैं। यहाँ से साइन बी इजकल टू ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी इजकल टू सामने किसी भी कोण में सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब का काम करती है, तो यहाँ हो जाएगा लंब का काम यच करेगा और कर्ण हाइपोटेनियस सी हो जाएगा। तो यहाँ से यच का क्या मान निकलेगा, सी साइन बी। फिर इसमें एंगल सी ले लीजिए, साइन सी इजकल टू, तो किसी भी कोण में जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब का काम करती है, तो एच बाई बी हो जाएगा। तो एच इजकल टू यहाँ से क्या निकलेगा, बी साइन सी। अब आइए यहाँ फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है तो 1/2 गुणे ए गुणे, जब एच यहाँ लेंगे तो ए ले लेंगे ये सी साइन बी, फिर ए 1/2 गुणे ए ले लेंगे और फिर ले लेंगे ये बी साइन सी, फिर 1/2 गुणे, जब बेस आप बी लेंगे तो यहां हो जाएगा सी साइन ए। देख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस गुणे हाइट। हम एंगल बी ले लिए हैं तो सी साइन बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एच बाई सी। एच का मान निकाल देंगे सी साइन बी। फिर यहाँ जब एंगल सी लेंगे तो एच बाई बी, फिर एंगल एच इजकल टू बी साइन सी। हम वही यहाँ किए हैं, एच का जो भी एच जो है उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए हैं, 1/2 ए गुणे सी साइन बी रख दिए हैं, फिर 1/2 ए गुणे बी साइन सी। और जब बेस बी लेंगे तो ये एंगल निकल के आ जाएगा, तो 1/2 गुणे बी गुणे सी साइन ए। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जो भी त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया एक अलग निकल गया कि जो भी भुजा हम ले रहे हैं ए और सी लिए हैं तो बीच का जो कोण है वो लेना पड़ा है साइन बी। फिर यहाँ ए और बी लिए हैं तो बीच का कोण साइन सी लेना पड़ा है, और फिर यहाँ बी और सी लिए हैं तो ए बीच का कोण एंगल ए लेना पड़ा है। तो यहाँ एक नया ट्रायंगल ऑफ एरिया आ गया। मान लीजिए ये भुजा है और ये बी भुजा है और थीटा बीच का कोण है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुणे ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। ये एक नया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। ये जो है एक नया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। इसको नोट करिए। देखिए अभी हम इसको प्रूफ किए हैं कि यदि कोई भी ट्रायंगल हो और उसकी दो भुजा और बीच का कोण दिया रहता है तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। अभी इसके पीछे प्रूफ किए हैं। यहाँ से भी हम साइन रूल निकाल सकते हैं। आइए देखिए, 1/2 गुणे ए बी साइन सी, 1/2 गुणे बी सी साइन सी, बी सी साइन ए इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी। दो भुजा और उसके बीच का कोण ले लिए हैं, दोनों तरफ एबीसी से आप भाग कर दीजिए। 1/2 से 1/2 पहले कट जाएगा, एबीसी से भाग कर दीजिए, ए बी साइन सी अपान ए बी सी, बी सी साइन ए अपान ए बी सी, ए सी साइन बी अपान ए बी सी। ए सी से ए सी कट जाएगा, यहाँ बी सी से बी सी कट जाएगा, यहाँ ए बी से ए बी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन सी बाई सी, साइन ए बाई ए और साइन बी बाई बी। इसको ऊपर कर दीजिए और ए अपान साइन ए इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। यहां से भी साइन रूल प्रूव्ड हो गया। तो साइन रूल प्रूव करने का हम पीछे भी एक वीडियो में तरीका बताए थे और इस वीडियो में भी साइन रूल प्रूव करने का एक और तरीका मिल गया। और यही हम पहले बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा तथा उसके बीच का कोण दिया गया होता है तब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और जब इसी बेस्ड पे हम साइन रूल को फिर से एक बार प्रूव कर दिए हैं, इसको नोट करिए। ये साइन रूल पे आधारित हम कुछ एंगल से रेशियो निकालते हैं जिससे क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। आइए इसको निकालते हैं। ये दिया है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया है।
तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन 60 और साइन 90। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो 1√3√2 ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है कि जब भी किसी ट्रायंगल का एंगल 30, 60, 90 दिया गया होता है तो भुजा होता है, जो साइड होता है वो 1√3 और 2 के अनुपात में होता है। 30 डिग्री के सामने जो भुजा होगा वो 1 होगा और जो 60 डिग्री के सामने भुजा होगा वो √3 होगा और जो 90 डिग्री के सामने भुजा होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर ऐसे आगे यहाँ 30 को हटा दीजिए, यहाँ ये 90 रहने दीजिए, 45 पे कर दीजिए, 45 और 45, ये पहला है। फिर एक सेकेंड हो जाएगा, साइन 45 रेशियो साइन 45 रेशियो साइन 90। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 रेशियो 1/√2 रेशियो 1। दोनों इसमें √2 से गुणा कर दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में √2 है, तो क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। इन दोनों को नोट करिए, आगे भी कोई रेशियो है अभी उसको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें एंगल दिया गया है, एंगल 15 डिग्री, एंगल 75 डिग्री और एंगल 90 डिग्री। इसको आइए देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, साइन 15, साइन 75 और साइन 90। साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, √3 - 1/2√2। साइन 75 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2√2। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसमें डिनोमिनेटर में 2√2 है, 2√2 से गुणा कर दीजिए तो √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2√2। इसका रेशियो आएगा √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2√2। देखिए नेक्स्ट रेशियो है, एंगल 30 दिया है, एंगल 30 दिया है और एंगल 120 दिया है। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 रेशियो साइन 30 रेशियो साइन 120। तो 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 और साइन 90 का मान होता है, साइन 120 का मान होता है √3/2। तो दोनों तरफ इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। हम आपको अभी पीछे 2 रेशियो बताए हैं और ये आगे 2 रेशियो बताए हैं। ये चारों रेशियो आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको नोट करिए। आपको हम यही 4 रेशियो बताए हैं, साइन 30, साइन 60 और साइन 90 डिग्री दिया होगा। तो साइड का रेशियो जो हो जाएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2 हो जाएगा। जब साइन 45 और साइन 90 डिग्री दिया रहेगा तो 1/√2 हो जाएगा। जब एंगल 15 डिग्री, एंगल 75 डिग्री, एंगल 90 डिग्री दिया होगा तो √3 - 1 √3 + 1 और 2√2 हो जाएगा। और एंगल 30 और एंगल 120 दिया रहेगा तो साइड 1/√3 हो जाएगा। इसको एक जगह कंपाइल करके लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिए और हमेशा इसको याद रखिए क्योंकि कोई एक साइड दे दिया जाता है और इस पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हम अभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन कराएंगे, इसको नोट करिए। पहले देखिए अभी हम जो रेशियो बताए हैं उसी रेशियो पे बेस्ट एक क्वेश्चन है। अभी हम बताए थे कि एंगल 30, एंगल 60 और एंगल 90 डिग्री दिया गया रहता है तो उसका रेशियो क्या होता है। एंगल 30 का 60 और 90 का रेशियो होता है 1√3 और 2। और हमको इसमें AC का मान पूछा है और AB का मान दिया है 8√3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8√3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8√3। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमको मान पूछा है AC का, तो अनुपात 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नोट करिए इसको। देखिए अभी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताएं कि एंगल 45 और एंगल 90 डिग्री दिया रहता है तो इसका रेशियो होता है 1/√2। तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और √2 हो जाएगा। और हमको मान दिया है, AC का मान दिया है और AB का मान पूछ रहा है। तो √2 इक्वल टू कितना दिया है हमको, 10√2 दिया है।
तो रेशियो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हमको वाई कह रहा है, हमको किसका मान कह रहा है, ए बी का कह रहा है, तो गुणे 10 कर देंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 10। इसको नोट करिए। देखिए हम आपको साइन रूल पहले बता दिए थे, ये कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल जब कहाँ लगाया जाता है, कोसाइन रूल जब दो भुजा और एक कोण दिया रहता है तब लगाया जाता है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। कॉस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। कॉस सी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान 2ab। जो भी भुजा होता है उसके बीच का कोण लिया जाता है। यदि कॉस ए ले रहे हैं तो उसके दोनों तरफ की भुजा को ले लेंगे और जो सामने वाली भुजा होगी उसको घटा देंगे। इसको ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बड़ा इक्वेशन पूछा जाता है। आइए हम आगे इसको प्रूव करते हैं कि होता कैसे है। देखिए कोसाइन रूल अभी हम आपको बताया, कोसाइन रूल आता कहाँ से है, आइए इसको प्रूव करते हैं। हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस जब त्रिभुज से लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो इसको इधर ला दीजिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपान 2a। अब हमको एक्स का मान इससे निकालना है तो हम कॉस बी ले लेते हैं। कॉस बी का मान क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सी कॉस बी, सी कॉस बी, सी कॉस बी को यहाँ रख दीजिए एक्स के आधार जगह पे, सी कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। जब आप इस भुजा पे लंब डाल के लगाएंगे तो कॉस ए का मान निकल जाएगा, जब इस पे डाल के लगाएंगे तो कॉस सी का मान निकल जाएगा। आप इन दो पे भी निकाल के कॉस ए और कॉस सी का भी मान आप लोग निकालिएगा। हम कॉस बी का निकाल के प्रूव कर दिए, सेम इसी तरह से प्रूव्ड होगा। इसको नोट करिए।